हेलो बच्चों, वेलकम टू दिस चैनल प्लस माइनस। तो आज हम क्लास 10 का एपी का आगे करेंगे। सम ऑफ एन टर्म ऑफ एपी। एपी के एन टर्म का सम क्या है, कैसे निकालेंगे वो हम। ठीक है, इसके लिए देखो दो तीन फार्मूले हैं। पहले मैं आपको वो बता देती हूँ, दो तीन फार्मूले हम कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो एस सम को हम एस एन से डिनोट करेंगे। एस एन का मतलब होता है सम ऑफ एन टर्म्स। ठीक है, सम ऑफ एन टर्म्स, इसका फॉर्मूला है एन अपॉन टू ए प्लस एन माइनस वन डी। और पिछली वीडियो में मैंने आपको बता दिया था ए क्या होता है, एन क्या होता है और डी क्या होता है। ठीक है, लास्ट वीडियो में हमने ये सारा कुछ सीख लिया था। ठीक है, आगे हम दो फॉर्मूले और इसके आप ध्यान रख लीजिए। अगर क्वेश्चन में बोला है इफ सम ऑफ फर्स्ट मतलब जितने भी नंबर हो, फर्स्ट एन नेचुरल नंबर, फर्स्ट एन नेचुरल नंबर। फर्स्ट एन का मतलब क्या है, मान लीजिए फर्स्ट 500 बोल रहे हैं या फर्स्ट 1000 बोल रहे हैं, तो इसका आप कैसे निकालेंगे। इसका सम निकालते हुए आप करेंगे एन इंटू एन प्लस वन अपॉन टू। मतलब मान लीजिए कि सम हो 500, मतलब एस 500 निकालना है आपको, तो आप इसका इजीली कैसे निकाल सकते हैं। 500 इंटू 500 प्लस वन अपॉन में टू, इस तरह से भी आप निकाल सकते हैं। ठीक है, तो बहुत इजी हो जाएगा। जैसे आप इसको इंटू कर दीजिए, 25 4 0 प्लस 500 अपॉन टू, इसको यहाँ प्लस कर दीजिए 25 0 500 अपॉन टू, 2 1 2 2 2 4 2 5 10 2 2 4 2 5 10 0। आ गया आपका आंसर। बहुत आसान हो जाता है इस तरह से निकालना। ठीक है, तो जब भी आपको फर्स्ट, लेकिन ये तभी काम आता है जो आपके फर्स्ट एन नेचुरल नंबर, मतलब जब आपको 1 से 1000 तक, 1 से 2000 तक, 1 से 5000 तक, 1 से 10,000 तक, इस तरह के पूछे जाए, कंटिन्यूस में पूछे जाए 1 से लेके नेचुरल नंबर, क्योंकि 1 से शुरू होता है। एक होता है कि इफ़ फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म इज गिवन, इफ़ फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म इज गिवन। भाई आपको फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म दिया है, इज गिवन। आपको क्या क्या दिया है, एक तो फर्स्ट टर्म दिया है और एक लास्ट टर्म दिया है। आपके पास डी कैसे डी निकालोगे, डी नहीं निकाल सकते, तो आप उस टाइम सम कैसे निकालेंगे, एन अपॉन टू ब्रैकेट ए प्लस एल। एल बोल लेते हैं लास्ट टर्म, मतलब इसको आप ए एन भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये याद रहेगा। तीन फॉर्मूले आप यूज कर सकते हैं। एस एन इज इक्वल टू एन अपॉन टू ए प्लस एन माइनस वन डी। एस एन इज इक्वल टू एन इंटू एन प्लस वन अपॉन टू, या ये नेचुरल नंबर के लिए है। और अगर आपको फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म दी हो तो एन बाई टू ब्रैकेट फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। ठीक है, अब हम कुछ क्वेश्चंस ले लेते हैं। चलिए अभी कुछ क्वेश्चंस ले लेते हैं। ये मैंने एक क्वेश्चन यहाँ पे लिख दिया है। आपका एपी गिवन है 3, 9/2, 6, 15/2 और 25 टर्म तक निकालना है। मतलब एन क्या दिया हुआ है, 25 टर्म दिया हुआ है। ठीक है, सबसे पहले हम फॉर्मूला लिखेंगे एस एन इज इक्वल टू एन बाई टू ब्रैकेट 2a प्लस एन माइनस वन और डी। यार ये एन माइनस वन और ये डी, ये आपका फॉर्मूला है। अब इसमें n कितना है, n आपको दिया है 25 अपॉन टू, a कितना दिया है आपको 3 लगा देंगे, प्लस n कितना दिया है 25 माइनस वन, d कितना है, d निकालने के लिए आप a2 माइनस a1 करेंगे तो 2 आ जाएगा इसका, 9 माइनस 6 यानी कि 3/2। तो हम यहाँ पे लिख देंगे 3/2। ओके, d निकालने का तरीका आसान है, a2 में से a1 माइनस कर देंगे। अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो पहले हम ब्रैकेट वाला सॉल्व करेंगे, इसको ऐसे ही रहने देंगे। 25/2, 2 3 6 प्लस 24 इंटू 3/2। पहले ये इंटू वाला सॉल्व करेंगे, 25/2 इंटू 6 प्लस 12 3 36, इन दोनों को प्लस कर देंगे 25/2 और ये आ जाएगा 42, कैंसिल हो गया 21। अब 25 को 21 से इंटू कर देंगे, 21 पंजे 105, 10 21 दूनी 42 और 10 52। तो हमारा आंसर आ गया 525। ठीक है जी, देखो कितना आसान है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। चलिए अब एक नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। अब एक वेरिएबल वाला क्वेश्चन ले लेते हैं। चलिए मैंने वेरिएबल वाला क्वेश्चन लिख दिया है।
वेरिएबल आपका ए है, ए प्लस बी, ए माइनस बी, ए माइनस 3b और 22 टर्म्स तक हमें निकालना है। तो पहले इस क्वेश्चन में देखो ऐसे लिख लिया करो, वेरिएबल में a1 कितना गिवन है, a प्लस बी, d कितना है, d आप माइनस करेंगे a माइनस बी माइनस, देखो बच्चों जब भी ऐसा आए कि आप दो टर्म को माइनस कर रहे हैं आप ब्रैकेट ज़रूर लगाइए, ब्रैकेट के बाद इसको सॉल्व करिए, ब्रैकेट के बाहर माइनस का साइन है, अंदर के साइन चेंज हो जाएंगे, a माइनस बी माइनस ए माइनस बी, तो a से a कट जाएगा, माइनस माइनस प्लस माइनस 2b, ये हमारे d की वैल्यू आ गई है। n कितना गिवन है हमें, n गिवन है 22। अब हम Sn का फॉर्मूला लगाएंगे, n अपॉन 2a प्लस n माइनस 1d, ठीक है। अब n की वैल्यू क्या है, 22/2, 2a की वैल्यू क्या है, a प्लस बी, तो यहाँ ऐसे ब्रैकेट लगा के a प्लस बी प्लस n की वैल्यू क्या है 22 माइनस 1, d की वैल्यू क्या है माइनस 2b। अब यहाँ पे देखिए ब्रैकेट के बाद जस्ट माइनस है, तो आपको ऐसे नहीं लिखना है, आपको क्या करना है, इनटू का साइन माइनस 2b, ठीक है। नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, आप उसको माइनस कर देंगे, इनटू करेंगे ही नहीं, ये कैंसिल हो जाएगा, 2 से 11, ये 2 इन दोनों से इनटू होगा, 2 को a से करेंगे 2a, 2 को b से करेंगे 2b, प्लस ये माइनस हो जाएगा, आ जाएगा 11 इंटू माइनस 2b, तो ये 11 ये रहेगा, 2a भी ऐसे ही रहेगा, प्लस 2b प्लस 11 को इससे कर देंगे तो माइनस प्लस माइनस साइन माइनस का, तो यहाँ पे साइन आ जाएगा माइनस का 22b। अब यहाँ पे देखिए 22b में से 2b माइनस हो जाएगा, 11 ऐसे ही रहेगा, 2a माइनस 20b। चाहे तो आप ऐसे भी आंसर छोड़ सकते हैं, नहीं तो आप देखो यहाँ से 2 कॉमन बाहर निकल रहा है, 2 कॉमन बाहर निकल जाएगा, 11 इंटू 2 ब्रैकेट a माइनस 10b, इससे ज़्यादा हम इसको नहीं कर सकते, तो यही हमारा आंसर होगा। या फिर 11 को इन दोनों से इंटू कर दीजिए, क्योंकि हमारे आंसर्स में ना कॉमन बाहर निकल के नहीं है, तो 11 2 जा 22a माइनस 220b, मतलब अब यहाँ पे ना इस फॉर्म में था इसलिए मैंने यहाँ पे कॉमन नहीं निकाला, तो ये आपका आंसर होगा। जिस फॉर्म में क्वेश्चन होता है उसी फॉर्म में आंसर भी होना चाहिए। वेरिएबल वाला समझ में आ गया कैसे करना है। चलिए अब एक नेगेटिव टर्म वाला ले लेते हैं। ये एक नेगेटिव टर्म वाला क्वेश्चन आ गया है जिसमें a की वैल्यू क्या है हमारे पास, a की वैल्यू है 26, d की वैल्यू क्या है -24 में से माइनस करेंगे माइनस का 26, यहाँ थोड़ा सा साइन का ध्यान देना है, -24 में से माइनस करेंगे माइनस का 26। जब भी आपको लगे कि हमारी 2 डिजिट्स एक साथ आ रही हैं आप ब्रैकेट ज़रूर लगाएं, इससे क्या है आप उसको डिफ्रेंशिएट कर पाएंगे और आसानी से आप कर पाएंगे। तो ये माइनस का 24, माइनस का साइन ब्रैकेट के बाहर अगर माइनस का साइन हो तो अंदर के साइन चेंज होके बाहर आते हैं, ये वाला तो हट ही जाता है, माइनस का साइन प्लस का होके बाहर आएगा, तो +26 -24 प्लस माइनस माइनस साइन ग्रेटर डिजिट का, तो यहाँ पे आ जाएगा प्लस का 2, या फिर आप इसको 2 भी लिख सकते हैं। d की वैल्यू 2 आ गई, n की वैल्यू हमें गिवन है 36। अब हम यहाँ पे अपना वही फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, आपका है Sn = n अपॉन 2a प्लस n माइनस 1d। एवरी टाइम आप अपना फार्मूला लिखेंगे, जब भी आप सॉल्व करते हैं एवरी टाइम आप अपना फार्मूला ज़रूर लिखेंगे, तो इससे ही फार्मूला याद हो जाएगा। तो n की वैल्यू है 36 अपॉन 2a की वैल्यू है -26 प्लस n की वैल्यू है 36 माइनस 1, d की वैल्यू है 2, तो ये कट जाएगा यहाँ पे 18, तो यहाँ 18 रखेंगे, ये माइनस हो जाएगा, माइनस का 52 प्लस 36 में से बन गए 35 को 2 से इंटू करेंगे 70 प्लस माइनस माइनस साइन ग्रेटर डिजिट का, तो 70 में से 52 माइनस करेंगे, 10 में से 2 गए 8, 6 में से 5 गए 1, 18 का स्क्वायर क्या होता है 324, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग 324, ठीक है हाँ, तो ये आपका आ गया। तो बस आपको साइन का थोड़ा सा ध्यान रखना है, बाकी आसान होता है। अब हम एक वैसा वर्ड प्रॉब्लम ले लेते हैं। ये क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, हाउ मैनी टर्म्स, जब भी ये लाइन आ जाए हाउ मैनी टर्म्स, इसका मतलब हमें क्या फाइंड करना है, n फाइंड करना है। हाउ मैनी टर्म्स ऑफ AP 9, 17, 25, ये आपकी AP गिवन है, तो इसमें क्या क्या गिवन है, A गिवन है 9 और D है आपका 17 - 9 यानी कि 8, मस्ट बी टेकन शो दैट
देयर सम इज 636, कि इसका जो सम है वो 636 हो। तो सम का फॉर्मूला हम यहाँ पे ले लेंगे n/2 ब्रैकेट 2a प्लस n-1d। ठीक है, अब इसमें क्या है, हमें Sn गिवन है तो हम यहाँ रख देंगे 636। n की वैल्यू हमारे पास नहीं है, a की वैल्यू हमारे पास है 9 प्लस n की वैल्यू हमारे पास नहीं है, d की वैल्यू है हमारे पास 8। अब इसको सॉल्व करते हुए सबसे पहले तो देखिए n के अपॉन में जो 2 है, 2 को इधर ले जाके इंटू कर दीजिए, तो ये 2 इधर जाके इंटू हो जाएगा, 2 6 12, 2 3 6 7, 2 6 जा 12, 1272 आ गया। n यहीं पे रहेगा, 2 9 जा 18 प्लस, अब इसमें क्या है, आप 8 को इस दोनों से इंटू कर दीजिए, 8 को n से इंटू करेंगे 8n, माइनस 8 को 1 से करेंगे 8। अब 18 में से 8 यहाँ जा सकता है, पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। 1272 इज इक्वल टू n इंटू 18 में से 8 गए 10 प्लस 8n। अब आपको क्या करना है, n को इन दोनों से इंटू करेंगे, 1272 इज इक्वल टू 10n प्लस 8n स्क्वायर। 1272 को उस तरफ ले जाइए, यहाँ 0 रह जाएगा, 10n प्लस 8n स्क्वायर माइनस 1272। ये आपका एक इक्वेशन बन गई है। इस इक्वेशन को हम सही तरीके से लिखेंगे। सही तरीके से हम कैसे लिखेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में n स्क्वायर को पहले लिखेंगे, 8n स्क्वायर प्लस 10n माइनस 1272 इज इक्वल टू 0। ये आपकी क्या बन गई है, ये बन गई है जी आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। नाउ इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करेंगे हम। आप चाहे तो इसमें से कॉमन निकाल सकते हैं, तो ये काफ़ी थोड़ा सा छोटा हो जाएगा, इसमें से 2 कॉमन निकाल लेते हैं, तो यहाँ बचेगा 4n स्क्वायर प्लस 5n माइनस 2 6 जा 2 3 जा 2 6 जा इज इक्वल टू 0। ये 2 इधर जाके ख़त्म हो जाएगा, तो ये बच गया जी आपके पास, 2 का इनसे हट जाएगा तो ये बच गया। अब इसका कैसे निकालेंगे, तो 636 को पहले 4 से इंटू करिए। मैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से आपको बताऊंगी कैसे करते हैं। 4 6 24, 2 4 3 12 2 14, 1 4 25, 4 6 24, 2 4 3 12 2 14 1, तो ये आ गया 2544। मतलब ये कि हमें क्या चाहिए, इंटू करें तो हमें क्या चाहिए, इंटू करें तो 2544 इंटू करें तो ये चाहिए और प्लस करें तो 5 चाहिए। अब ये हमें ढूंढना पड़ेगा, तो उससे पहले हम क्या करेंगे, इसके टुकड़े बना लेंगे। ठीक है, टुकड़े बना लेंगे, इसके प्राइम फैक्टर कर लेंगे, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 और 2 7 जा और 2 2 जा, फिर 2 से करेंगे, 2 6 जा 12, 3 6, फिर 2 से जाएगा, 2 3 जा 6 1 8, फिर 2 से जाएगा, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 2 9 जा 18, 3 से जाएगा, 3 5 जा 3 3 जा, फिर तो किसी से नहीं जाएगा, है ना, 53 तो किसी से नहीं जाएगा। अब आप देखो इंटू करके, अभी इन सबको इंटू करोगे ना तो यही आएगा, तो इंटू का टेंशन छोड़ दो। अब आपको इनसे 2 ऐसी पेयरिंग बनानी है कि प्लस माइनस करे तो 5 आ जाए। तो 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, 3 जा 48। अरे यार ये तो बड़ा अच्छा हुआ, ये तो देखो तुरंत ही बन गया, 53 एंड 48। अब मेरे को प्लस का 53 प्लस का 5 चाहिए, तो मैं इसको प्लस का रखूँगी, तो ये हो जाएगा आपका 4n स्क्वायर प्लस 53n माइनस 48n माइनस 636 इज इक्वल टू 0। देखिए जब भी कोई बड़ी डिजिट आए, आप उसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन से भी सॉल्व करोगे तो वहाँ पे भी आपको कैलकुलेशन तो करनी पड़ेगी। बेटर है कि आप प्राइम फैक्टराइजेशन कर लीजिए और उसके बाद जो ये साइड वाले होते हैं ना, इनसे अलग अलग पेयरिंग, 2 2 पेयरिंग बनाइए इंटू कर करके। अब ये तो लकीली इसमें ऐसा था कि 53 यहाँ आ गया, मैंने इन सबको इंटू किया, 48 माइनस करेंगे तो 5 आ जाएगा। बट ये तरीका सबसे सही होता है और इससे गलती होने की गुंजाइश भी कम रहती है। बस प्लस माइनस का ध्यान रखिएगा। इन दोनों में से क्या कॉमन है, इन दोनों में से क्या कॉमन है, तो यहाँ 53 से तो कुछ कॉमन है ही, तो n कॉमन है यहाँ पे, तो यहाँ बच गया 4n प्लस 53 माइनस यहाँ से क्या कॉमन है, यहाँ से कॉमन आपका निकल रहा है 12, तो 12 कॉमन निकाल लेंगे तो यहाँ बचेगा 12 4 जा 48। मैंने माइनस का 12 बाहर निकाला है, अंदर के दोनों साइन चेंज हो जाएंगे, यहाँ बचेगा प्लस का 12 5 जा 60, 12 3 जा 53 इक्वल टू 0। तो आपके यहाँ बन गए n माइनस 12 और 4n प्लस 53। चलिए ये हो गई आपकी पेयरिंग, यहाँ पे बन गई। तो मतलब n की वैल्यू क्या हो सकती है, या तो n की वैल्यू 12 आएगी या तो फिर n की वैल्यू माइनस 53/4 आएगी। तो इसको नेगेटिव टर्म में है, इसको तो हम कंसीडर करेंगे नहीं, तो मतलब हमारी n की वैल्यू क्या आ गई, 12 आ गई। ठीक है जी,
समझ में आया ये वाला क्वेश्चन? ध्यान से देख लीजिए कैसे निकाला जाता है। जब भी n निकालने का होगा तो आपकी मोस्टली 99% क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से करिए या फिर आप क्वाड्रेटिक फार्मूला से करिए, उसके रूट्स निकालिए, रूट्स में जो पॉजिटिव होगा वही हम मानेंगे। चलो फिर लगे हाथ एक क्वेश्चन और ले लेते हैं। चलिए एक वर्ड प्रॉब्लम और ले लेते हैं। ठीक है, देखो जी क्वेश्चन तो इतने सारे हैं कि हम जितना लें उतना कम है, लेकिन आप कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करिए। फॉर्मूले आपके पास हैं, एक an का फॉर्मूला है, एक sn का फॉर्मूला है, उनका यूज़ करके हमें निकालना है। ठीक है, चलिए इसमें क्वेश्चन में बोला इफ़ 12 टर्म ऑफ AP इज़ -3, मतलब AP का 12th टर्म यानी कि A12 कितना दिया हुआ है, -13 दिया हुआ है। एंड द सम ऑफ द फर्स्ट 4 टर्म, पहले 4 टर्म यानी कि S4 इज इक्वल टू 24 दिया हुआ है। व्हाट इज द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म, हमें क्या निकालना है, A10 निकालना है। A10 निकालने के लिए अब A10 क्या होता है आपका, A10 होता है आपका A प्लस 9D, A प्लस 9D। तो बेटा आपको A और D की वैल्यू तो चाहिए। अब A और D की वैल्यू तो है नहीं, लेकिन हमें ये दो चीज़ गिवन है, एक तो ये गिवन है और एक ये गिवन है। ठीक है, तो A12 को हम क्या लिखते हैं, A प्लस 11D, A प्लस 11D हमें -13। देखिए यहाँ पे एक इक्वेशन बन गई आपकी। और एक इसने क्या दिया है, S4 इज इक्वल टू 24। तो इसको क्या करेंगे, आप इसमें फॉर्मूला लगाइए, कौन सा, n/2 ब्रैकेट 2a प्लस n-1 d इज इक्वल टू 24। ठीक है, तो यहाँ पे n की वैल्यू क्या है, 4/2 ब्रैकेट 2a प्लस 4-1 d इज इक्वल टू 24। 2 2 जा 4 कट जाएगा, तो 2 इंटू 2a प्लस 3d इज इक्वल टू 24। 2 इधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो 2a प्लस 3d इज इक्वल टू 12 आ जाएगा। 2 है इंटू में है, इधर जाके डिवाइड हो जाएगा तो 12 आ जाएगा। तो ये जी आपकी बन गई सेकंड इक्वेशन। अब इस इक्वेशन और इस इक्वेशन को सोल्व कर लेंगे हम, तो ये आ जाएगा 2a प्लस 3d इज इक्वल टू 12, इक्वेशन 2। अब इनको आपको क्या एलिमिनेशन तरीके से करते हैं। देखिए यहाँ 2 है, अगर मैं इक्वेशन 1 को 2 से इंटू कर दूँ, इस पूरी इक्वेशन को अगर मैं 2 से इंटू कर दूँ तो ये मेरी बराबर हो जाएगी। तो ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 2a प्लस 22d इज इक्वल टू -36। ये इक्वेशन 3 आ जाएगी। 2 को मुझे कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, इसको माइनस कर देते हैं, 2 में से 3 को माइनस कर देते हैं, साइन चेंज हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा। 22 में से 3 गए, -19d और प्लस 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 होता है, 6 2 8, 3 और 1 4। तो d की वैल्यू आपकी आ जाएगी 48/19, -48/19 d की वैल्यू आ जाएगी। एक मिनट, कुछ तो गड़बड़ है इसमें। ये देखो 13 2 जा 26, मैं वही समझू यार क्या गड़बड़ कर रही हूँ। थोड़ा सा क्या होता है ना, कराते कराते थोड़ी वो हो जाता है कि नहीं यार कुछ तो गड़बड़ हुई है। तो 13 2 जा 26 होता है, तो 26 में यहाँ आ जाएगा प्लस का साइन, प्लस करेंगे आएगा 38। चलिए 38 आएगा तो यहाँ कट जाएगा 2, तो d की वैल्यू आ गई -2। क्योंकि जब वैल्यू आती है ना तो एक इंस्टिंक्ट आ जाता है, नहीं यार कहीं तो कुछ गड़बड़ हो रही है। तो d की वैल्यू क्या आ गई, -2 आ गई। नाउ d की वैल्यू पुट कर दीजिए आप इक्वेशन 1 2 जिसमें चाहे, इक्वेशन 1 में पुट कर लेते हैं। तो a इक्वेशन 1 क्या है, a प्लस 11d इज इक्वल टू -13, ये थी हमारी इक्वेशन 1। इसमें d की वैल्यू -2 पुट कर देते हैं, तो a प्लस 11 इंटू -2 इज इक्वल टू -13, -22 उधर जाके प्लस का हो जाएगा, तो a इज इक्वल टू -13 प्लस 22 इज इक्वल टू 9, 12 में 3 गए 9। तो ये आ गया जी हमारा a की वैल्यू हमारी 9 आ गई। ठीक है, a की वैल्यू 9 आ गई, d की वैल्यू -2 आ गई, यहाँ पुट कर दीजिए a की वैल्यू 9 प्लस 9 इंटू -2, तो 9 माइनस 18, तो -18 में से 9 गए -9, तो आपकी A10 की वैल्यू आ गई -9। हो गया ना इजी क्वेश्चन। तो भाई जितने करेंगे उतने कम है, बट अभी आज की वीडियो हम यहीं तक एंड करते हैं। इसके बाद मैं आपकी जो 5.1 2 3 तीनों में से और RD में से कुछ क्वेश्चन 10-15 का एक वापस से इसका लेंगे, AP का फाइनल एक रिवीजन टाइप सा कर लेंगे। अलग अलग टाइप के 10 से 15 क्वेश्चन लेके आएंगे, और ये वीडियो प्रोबेबली आपकी परसों तक आ जाएगी। तो प्रैक्टिस करिए,
बुक से अपने सारे क्वेश्चन करने की कोशिश कीजिए, और जो क्वेश्चन आपको एनसीईआरटी में नहीं आते उसको आप कमेंट में लिखिए, तो मैं उसकी एक वीडियो बना के पोस्ट कर दूँगी। और तब तक के लिए नमस्कार, पढ़ते रहिए।